Assalamualaikum and warm welcome to everyone on Redeem Knowledge YouTube channel। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है एंड नाउ दे वांट टू सीक एडमिशन इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई है कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिशन्स एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, आइए मैं आपको नोटिफिकेशन से ही पढ़ के दूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स बैचलर्स फॉर appearing in Kashmir University entrance test for admission to the below mentioned professional and non-professional programs for the academic session 2024। आपको बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है उनको ओपन किया गया है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू सीक एडमिशन इन कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज फॉर नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, आपके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से जारी किए गए हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो है, आप किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं वो भी मैं आपको नोटिफिकेशन से ही पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है, मास्टर्स बैचलर्स प्रोग्राम प्रोफेशनल इन MTTM, MEd, MPed, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, MCA LLB 3 years। उसके बाद सेकंड जो है, मास्टर्स प्रोग्राम नॉन प्रोफेशनल इन अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, लिंग्विस्टिक्स, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज़, बायोकेमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायो रिसोर्सेज, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, zoology, microbiology, electronics, home science, food science and technology, information technology, disaster management, environmental science, geography, applied geology, geoinformatics, mathematics, chemistry, physics, statistics। तो ये नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, 5-year integrated program in BA LLB main campus and private affiliated law college, BSc MSc physics Kupwara campus, BSc MSc energy studies Kupwara campus, BA MA Arabic Kupwara campus, BSc MSc botany North campus। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 5-year integrated program है, BA के साथ MA या BA के साथ MSc या BA के साथ LLB, ये 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। जो मैंने आपको साइड में नाम बताए हैं, इन जगहों पे ये डिग्री आप हासिल कर सकते हैं थ्रू कश्मीर यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने बताया है वो भी मैं आपको नोटिफिकेशन से पढ़ के बता देता हूँ। The candidates who have passed their qualifying examination, bachelor's under choice-based credit system scheme are eligible for admission to the PG programs only in such subjects where she has earned at least 24 credits in core or generic elective courses at undergraduation level. However, for the courses programs where there is open eligibility like LLB, MA Mass Communication and Journalism, MA Islamic Studies, MA Library and Information Science, MA Linguistics, MA Anthropology, MA Social Work, MA Sociology, etc। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, आपके पास ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपने उस सब्जेक्ट में 24 क्रेडिट्स हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपको एक सेमेस्टर में 4 क्रेडिट होते हैं। तो जब आप 6th सेमेस्टर तक चले जाते हैं, आपके बनते हैं टोटली 24 क्रेडिट्स। बात समझ में आती है ना? तो आप पर ये लाजिम बनता है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, आपको उस सब्जेक्ट में 24 क्रेडिट्स होने चाहिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो है उनमें आपको छूट दी गई है, जिनमें आप
24 क्रेडिट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से है LLB, MA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, MA इस्लामिक स्टडीज़, MA लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, MA लिंग्विस्टिक्स, MA एंथ्रोपोलॉजी, MA सोशल वर्क, MA सोशोलॉजी एक्स्ट्रा। जिन सब्जेक्ट्स का मैंने नाम लिया है ना, अगर आपको ये ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ना भी हो तो आप तब भी इनमें फॉर्म भर सकते हैं, जो मैंने सब्जेक्ट्स का नाम लिया है। बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको 24 क्रेडिट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म। Furthermore, candidates having appeared in the qualifying examination can also apply provisionally on their own risk and responsibility, subject to fulfilling all eligibility conditions, including acquiring minimum required percentage by or before the issuance declaration of entrance test result. इसके साथ साथ अब जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है, यानी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है उन्होंने लास्ट सेमेस्टर का, उनका रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है, वो भी भर सकते हैं ऑन देयर ओन रिस्क। जब तक एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आता है तब तक उनका ट्रांसक्रिप्ट, तब तक उनका मार्कशीट भी आना चाहिए। वो अपने रिस्क पे भर सकते हैं, प्रोविजनली वो भर सकते हैं, लेकिन अगर वो एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के डिक्लेयर होने तक अपना मार्क्स कार्ड ला सकते हैं तो वो बिल्कुल अपना फॉर्म भर सकते हैं, बट अपने रिस्क पे भर सकते हैं। However, for integrated programs where the eligibility is on 12th basis, the candidates having appeared in the qualifying examination can also apply provisionally on their own risk and responsibility, subject to fulfilling all eligibility conditions, including acquiring minimum required percentage by or before the issuance declaration of entrance test result. उसके बाद जो आपका 5-year integrated program है जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th, दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द 12th क्लास एग्जामिनेशन दे कैन अप्लाई फॉर दिस 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब मसला ये है कि अब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो 12th में ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है लेकिन उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी कंडीशन है कि वो एंट्रेंस टेस्ट के रिज़ल्ट आने तक उनका ये जो रिज़ल्ट है या मार्क्स कार्ड है वो भी आना चाहिए। ठीक है ना, ये आप अपने रिस्क पर भर सकते हैं, लेकिन प्रोविजनली आपको भरना है, क्योंकि तब तक शायद आपको मार्क्स कार्ड अपना मिल जाएगा। तो उसके बाद प्रोग्राम एमएड की बात करते हैं। ओपन मेरिट में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी परसेंटेज मिनिमम 55% हो, ठीक है ना, 55%, और रिजर्व्ड कैटेगरीज के 50%। अपार्ट फ्रॉम ओपन मेरिट कैटेगरी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके पास 50% होने चाहिए, और ओपन मेरिट में 55% होने चाहिए, वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो MSW, MSc, IT, MCA, MTTM इंटीग्रेटेड BSc, MSc बॉटनी, ओपन मेरिट के लिए 50% होनी चाहिए, और रिजर्व्ड कैटेगरीज जो है उनके पास 50% होनी चाहिए। तो उसके बाद ऑल अदर प्रोग्राम इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक्सेप्ट इंटीग्रेटेड बॉटनी, जितने भी बाकी प्रोग्राम्स हैं उनमें आपकी परसेंटेज उन मेरिट के लिए 45% होनी चाहिए, और रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए 40% होनी चाहिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 9 मई 2024 से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो है 30 मई 2024। ये भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं कि 24 क्रेडिट्स वाले, उनमें आपको 24 क्रेडिट्स होना लाजमी बनता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट्स में छूट दी गई है, उनका भी मैंने जिक्र किया है। अगर आप उन सब्जेक्ट्स में भी भरना चाहते हैं आप बिल्कुल वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी भी जगह आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, ड्रॉप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, आप अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो इसमें भी, इस वीडियो में भी अगर किसी जगह आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा तो डेफिनेटली आप हमारे साथ शेयर करना, हम आपको वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।